हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रिकी जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को आने वाले वन डे एग्जाम की पूरी कंप्लीट तैयारी करा रहे हैं। जिन क्वेश्चंस के आपके आने वाले एग्जाम के बहुत चांसेस हैं। तो आइए यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनकी आगे भी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो हिंदी के टॉप 30 प्लस क्वेश्चन लाए हैं आपके साथ। तो आइए बिना देरी किए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी भाष, ऑप्शन डी भाष्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है व्यक्त करना। और भाषा को हम कई तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे लिखकर, बोलकर या फिर संकेत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषा को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं? तो जैसा कि हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि भाषा को हम लिखकर, बोलकर और संकेत के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हमारी राजकीय भाषा हिंदी की लिपि कौन सी है? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी गुरुमुखी, ऑप्शन सी असमिया, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारी राजकीय भाषा हिंदी की लिपि देवनागरी है, जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। और ब्राह्मी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी भाषा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 343, ऑप्शन बी अनुच्छेद 123, ऑप्शन सी अनुच्छेद 224, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। हिंदी भाषा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 343 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी भाषा का वर्णन संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 17, ऑप्शन बी भाग 18, ऑप्शन सी भाग 20, ऑप्शन डी भाग 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। हिंदी भाषा का वर्णन संविधान के भाग 17 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी भारत की भाषा है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय भाषा, ऑप्शन बी राजकीय भाषा, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। हिंदी भारत की राजकीय भाषा है। दोस्तों याद रखना, हिंदी भारत की राजकीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन डी 8, ऑप्शन डी 9। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी राजस्थानी, ऑप्शन डी बंगाली। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। बंगाली हिंदी की उपभाषा नहीं है, जबकि पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी हिंदी की उपभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से
कौन सी हिंदी भाषा की उपभाषा है? तो इसमें अच्छी तरह आंसर बताइएगा। ऑप्शन ए बिहारी हिंदी, ऑप्शन बी पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन सी राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, तीनों हिंदी भाषा की उपभाषा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 25। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी भाषा की कुल 18 बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी में के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी बघेली, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, ये तीनों की तीनों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सी बोली पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए नेपाली, ऑप्शन बी कुमायूनी, ऑप्शन सी गढ़वाली, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत उपरोक्त तीनों बोलियां आती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए मेवाती, ऑप्शन बी मारवाड़ी, ऑप्शन सी जयपुरी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी तीनों बोलियां आती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन ए मालवी, ऑप्शन बी जयपुरी, ऑप्शन सी मेवाती, ऑप्शन डी नेपाली। तो जैसा कि आपको ऊपर ये भी बताया था, मालवी, जयपुरी, मेवाती और मारवाड़ी ये सब राजस्थानी की बोलियां हैं, जबकि नेपाली बोलियां नहीं हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नेपाली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सी बोली बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए मैथिली, ऑप्शन बी मगही, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैथिली, मगही और भोजपुरी तीनों की तीनों बोलियां बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए है ब्रजभाषा, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी कन्नौजी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू ये सभी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी बुंदेली, ऑप्शन सी बांगरू, ऑप्शन डी अवधी। तो दोस्तों हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि अवधी छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन
सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन शौरसेनी अपभ्रंश से संबंधित है? ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन सी पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और गुजराती हिंदी भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन मगधी अपभ्रंश से संबंधित है? ऑप्शन ए बिहारी हिंदी, ऑप्शन बी बांग्ला हिंदी, ऑप्शन सी उड़िया हिंदी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। दोस्तों, मगधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी, उड़िया, बांग्ला सभी बोलियां आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन अर्धमगधी अपभ्रंश से संबंधित है? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन डी राजस्थानी हिंदी। तो दोस्तों, हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि अर्धमगधी अपभ्रंश से संबंधित है पूर्वी हिंदी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सिंधी भाषा किस अपभ्रंश से संबंधित है? ऑप्शन ए ब्राचड़, ऑप्शन बी मगधी, ऑप्शन सी शौरसेनी, ऑप्शन डी अर्धमगधी। तो सिंधी भाषा ब्राचड़ अपभ्रंश से संबंधित है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राचड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, लहंदा और पंजाबी भाषा किस अपभ्रंश से संबंधित है? ऑप्शन ए पैसाची, ऑप्शन बी ब्राचड़, ऑप्शन सी शौरसेनी, ऑप्शन डी मगधी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए पैसाची। दोस्तों, इसको आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि पंजाबी लहंगा पिशाच नहीं पहनते, पंजाबी लहंगा पिशाच नहीं पहनते। इस ट्रिक से भी आप इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 सितंबर, ऑप्शन बी 20 सितंबर, ऑप्शन सी 10 जनवरी, ऑप्शन डी 26 अगस्त। तो दोस्तों, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 14 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 21 फरवरी, ऑप्शन सी 20 मार्च, ऑप्शन डी 11 जनवरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 10 जनवरी, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए 21, बी 22, सी 20, डी 26। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हिंदी को भारत की राजभाषा कब मनाया गया? ऑप्शन ए 1949, बी 1950, सी 1952, डी 1947। तो हिंदी को भारत की राजभाषा 1949 में बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जेबी पंत, बी बीजी खेर, सी सुनीति कुमार चटर्जी, या फिर डी सुब्बो रोयान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी बीजी खेर। प्रथम भाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है?
ऑप्शन ए कुटिल लिपि, ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन सी खरोष्ठी लिपि, ऑप्शन डी शारदा लिपि। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है और देवनागरी लिपि का विकास भी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और दोस्तों बता दूं, ब्राह्मी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है, जैसा कि हमने ऊपर भी जिक्र किया था कि ब्राह्मी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी बाएं से दाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। हिंदी की आदि जननी कहा जाता है? ऑप्शन ए संस्कृत को, ऑप्शन बी अंग्रेजी को, ऑप्शन सी असमिया को, ऑप्शन डी बंगाली को। तो दोस्तों हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए संस्कृत को। तो दोस्तों हिंदी भाषा के विकास के क्रम में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो इस प्रकार हैं कि सबसे पहले विकास हुआ संस्कृत का, संस्कृत के बाद विकास हुआ पाली का, पाली के बाद विकास हुआ प्राकृत का, और प्राकृत से बाद में विकास हुआ अपभ्रंश का, और अपभ्रंश से बाद में विकास हुआ अवहट्टर का, और अवहट्टर से बाद में विकास हुआ हिंदी का, जिसको आज हम बोलते हैं। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट भाषा से संबंधित 30+ क्वेश्चन जो आपके आने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।